आज तक जितने भी आविष्कार हुए उन सब के पीछे हज़ारों सालों की मेहनत है। फिर चाहे उस चीज़ के बारे में सोचना हो या उसे कैसे बनाना हो, इस चीज़ के बारे में सोचना हो। बट कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए जिसके बारे में ना तो बनाने वाले ने सोचा था, फिर भी वो आविष्कार सक्सेसफुली बन गए। बना तो कुछ और रहे थे बट गलती से वो चीज़ बन गई जो हमारे डेली लाइफ में आज हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला की। यस, कोको कोला भी किसी मकसद से बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक मिस्टेकली बनी हुई कोल्ड ड्रिंक है। ये तो बल्कि एक ज़ख्म के वजह से बनी हुई कोल्ड ड्रिंक भी इसे हम कह सकते हैं। दरअसल बात है 1865 की, जब डॉक्टर जॉन बैटल ऑफ कोलंबियस के वॉर में शामिल थे। उस टाइम उनके सीने पे तलवार लगती है और उस तलवार से उनके सीने पे एक घाव होता है और इस घाव का दर्द इतना खतरनाक था कि डॉक्टर ने मॉर्फिन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मॉर्फिन को एज अ पेन किलर अगर काम नहीं कर रही है अपने बॉडी पे, तब उसके बाद में यूज़ किया जाता था उस पेन को रोकने के लिए। उनकी वो ज़ख्म तो भर जाती है बट उसी के साथ में एक प्रॉब्लम उनके साथ आती है। जिस ड्रग को वो यूज़ कर रहे थे उस ज़ख्म के दर्द को कम करने के लिए, अब वो उनका एडिक्शन बन चुका था। अगर वो उस ड्रग को नहीं लेते तो उनकी बॉडी उनके हिसाब से वर्क नहीं करती। और हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय पे ड्रग्स और अल्कोहल को किसी भी तरीके का गैर कानूनी माना नहीं जाता था। उस समय पे कोई भी उसे इजीली खरीद के यूज़ कर सकता था। अब क्योंकि डॉक्टर को उसकी लत लग चुकी थी, डेली उनको उसका डोज लेना ही पड़ता था, तो डॉक्टर जॉन ने इसी को दवाई की शक्ल में बदलने का थाम लिया और उन्होंने कोला नट्स और एक प्लांट के रस को निकालकर उसी के साथ में उस पे कोकेन और अल्कोहल का मिक्सचर डाला। इस सब के मिक्सचर से एक अल्कोहलिक ड्रिंक हमारे सामने निकल के आई, जिसे एज अ ड्रिंक भी यूज़ किया जा रहा था और साथ ही में एज अ पेन किलर भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये दर्द को भी कम करती थी। जिसको आगे चल के इस ड्रिंक को पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोको कोला नाम भी दिया गया। अब ये ड्रिंक डॉक्टर जॉन ही नहीं बाकी मार्केट में भी यूज़ होने लगी। बट आगे चल के 1886 में तकरीबन 20 साल बाद एंटी अल्कोहलिज्म और ड्रग्स को बंद करने का कैंपेन रन किया गया, जिसमें अल्कोहल को और ड्रग को गैर कानूनी तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया गया। अब यही से डॉक्टर जॉन की परेशानी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि जिस ड्रग की उन्हें आदत लग चुकी थी उसे बनाने के लिए उनके पास में अल्कोहल और ड्रग होना ज़रूरी था। बट ये दोनों ही चीज़ अब इजीली मार्केट में मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब अल्कोहल और ड्रग मार्केट में मिलना बंद हो चुका था। इसलिए डॉक्टर जॉन का जो ड्रिंक बनाई गई थी वो भी बंद हो चुकी थी और जो फार्मेसी शॉप पे वो इस ड्रिंक को सेल किया करते थे उसके ओनर से मिले, तो उसके ओनर ने उनको सुझाव दिया कि आपको कुछ ऐसी ड्रिंक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर अल्कोहल और ड्रग का नामो निशान ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जॉन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और हर बार वो उस फार्मेसी शॉप के ओनर को उस एक्सपेरिमेंट के बाद में उस ड्रिंक को टेस्ट करवाया करता था, पर हर बार उसे अप्रूवल नहीं मिलता था। फिर एक दिन गलती से डॉक्टर जॉन उस सीरम के साथ में कार्बोनेटेड वाटर को ऐड करते हैं और इस ड्रिंक को जाके उस फार्मेसी शॉप वाले को, उस ओनर को टेस्ट करवाते, जिसको फार्मेसी शॉप का ओनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब क्योंकि पहली ड्रिंक उनकी एज अ पेन किलर मार्केट में सेल हो रही थी, बट ये ड्रिंक पीने के बाद में फार्मेसी शॉप के ओनर को एक आइडिया आया, क्योंकि वो ड्रिंक पीने के बाद में उन्हें एक रिफ़्रेश सा फील हो रहा था। उन्होंने डॉक्टर जॉन को सुझाव दिया कि पेन किलर नहीं बल्कि इस ड्रिंक को आप एज अ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक सेल कीजिए, और इस आइडिया ने आगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम किया। अब क्योंकि ये ड्रिंक कोला और कोका लीफ से बनाई जा रही थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया कोको कोला। और आगे आज हमें पता है कि इस ड्रिंक ने मार्केट में किस तरीके से अपना कब्जा कर रखा है।